अस्सलाम अलैकुम। ये जनाब बहुत सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह। आज आपको सुबह की सैर भी करवाते हैं, ठीक है, और सियासी गपशप भी लगाते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा मजबूरी से बने हैं, हमारा हुकूमत के साथ कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि बिलावल जो है अगला वज़ीर आज़म भी बन जाए। वाह भाई वाह, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, ठीक है ना, कि अगला वज़ीर आज़म जनाब बिलावल बन जाए, और ये मेरी ख्वाहिश है। और भाई हर किसी की ख्वाहिश है, ये तो हर किसी की ख्वाहिश है कि जनाब वो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर बने, मुशीर बने, ठीक है। लेकिन ये जो ऐलान ला तल्की किया है ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सियासी बयान है, ठीक है। हर तरीके से पीपल्स पार्टी के पास सारी मेन सीटें हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर ख़ारजा बड़ी अहम सीट होती है, वो पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर माहौलियात पीपल्स पार्टी का है, और पीपल्स पार्टी के सारी वजारतें हैं। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का ही ग़ुलाम हसन मुर्तज़ा या क्या नाम है वो रहा है। तो ये सारी जो है ना सीटें इनके पास हैं। तो इस वक्त वो ये कहना कि जनाब हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, अफसोस है, यकीन करें अफसोस है, ठीक है। यानी कि हर अच्छी चीज़ें आपकी, वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ठीक। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब हमारा पार्क आ गया है, आपके लिए मैं पार्क में जनाब ये वॉक भी करते हैं, और आपको खूबसूरत खूबसूरत बातें भी करते हैं, और सैरें भी करते हैं। परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं ना, बहुत मज़े की आवाज़ें होती हैं। सुबह सुबह सारे परिंदे जनाब चहचहा रहे हैं, ये फिर रहे हैं मेरे दाएं बाएं, ये देखें, बुलबुलें, शार्क, कौवे, चिड़ियाँ, तोते, मुर्गों की अजानें, ठीक है। बहुत मज़े का। अच्छा जी, ये बिलावल भुट्टो का आज़म बनना, ठीक है, ख्वाहिश है उसकी, सबकी ख्वाहिश है, हमारी भी ये तो ख्वाहिश है। ख्वाहिशों पे तो कोई वो नहीं ना कर सकते आप। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इमरान ख़ान ने फिर नया इंकशाफ कर दिया है। लोग बाहर एहतजाज के लिए पहुँचे हुए हैं बाहर, कि जनाब वो पैराशूटर नामंजूर, स्काई लेबर नामंजूर, तो हमें जनाब टिकट दें। वो उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी है, वो कनाल बैंक जो है ना, बड़ा रोड बंद कर दिया, नहर वाला, ज़मान पार्क वाला। तो एहतजाज शुरू हैं, और इमरान ख़ान ने उन एहतजाजों को रोकने के लिए, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई एहतजाज वगैरह हो ना, तो इंडिया के साथ जंग छेड़ दी जाती है। इमरान का भी यही फ़लसफ़ा शुरू से रहा है कि पार्टी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वो कोई नया शोशा छोड़ देते हैं। जैसे कल उसने शोशा छोड़ा है कि ये मुझे दोबारा कत्ल करना चाहते हैं, मुझे शहीद करना चाहते हैं। कत्ल का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया कर यार इमरान, जब तुम ख़ुद कहते हो कि मैं जहाद कर रहा हूँ, तो जहाद में फिर बंदा कत्ल नहीं होता, शहीद होता है, ठीक है। और आप आराम से शहीद हो जाएं, कोई बात नहीं। वो कहते ना जी वो क्या है जी, मारा गया तो शहीद, बच गया तो गाजी, और नस गया तो नियाजी, ये तो वैसे भी मशहूर है। तो वो जनाब शहीद होने के, वो कहते जी मुझे 2 दफ़ा जहर देने की भी कोशिश की है। वाह भाई वाह, किसने की है? हाथ तो तू अपोजिशन से मिलाता नहीं, ना नवाज शरीफ के साथ तूने खाना खाया है, ना शहबाज शरीफ के साथ खाना खाया है, ना आसिफ अली जरदारी के साथ खाना खाया है। तुझे कब वो दी गई है जहर जी? ये अपने कारकुनों को ना डराता है कि मैं जनाब मुझे मारना चाहते हैं, आओ मुझे बचाओ, ठीक है। सारे ये ड्रामे हैं, यकीन करो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। सिराजुल हक जो आजकल वो सुलह सफाई करवा रहा है ना इलेक्शन के हवाले से,
वो उसने ही तो कहा था कि जनाब ये अगर दुनिया में झूठ का वर्ल्ड कप हो तो इमरान नियाज़ी जीत के आ जाएगा। ठीक है, आज ये जनाब सिराजुल हक तो नहीं, लियाकत बलोच वगैरह का सुना है कि वो आसिफ अली जरदारी को मिलने गए हैं। कोई इलेक्शन डेट पे मुज़ाकरात नहीं है। और कल वफाकी कबीना का इजलास बुला लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब का जो एतमाद के वोट का हमने आपको कल ख़बर दी थी, वो अब सारे टीवी चैनल पे चल पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी टीवी ने आपको सबसे पहले आगाह किया था, और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि कोई भी गैर हाजिर ना हो यहाँ से, और सारे लोग अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। वो उन्होंने करना है, और उसके बाद जो है वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव का जो आर्डर जारी करना है, और जिससे अता बंदयाल को फारिग करना है। कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले सास दामाद से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, या दामाद सास से पूछे कि बता अम्मी जी तेरी रज़ा क्या है। बड़े लतीफ़े आ रहे हैं। अच्छा, एक लतीफ़ा ये आ रहा है सुबह सुबह याद आ रहा है। कहता है जी सुना है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो सास के कदमों तले सुप्रीम कोर्ट है। मज़ा आया ना ये फ़िक्र सुन के। ठीक है, तो ये देखें इतना प्यारा मौसम है, ये आप देख सकते हैं ऊपर आसमान पे सारा। ठीक है, और ये आपको मैं दिखाऊं, हर वक्त मेरी तस्वीर ना देखें आप। ये बैकग्राउंड में ये हमारा पार्क जो है ये देखें, ये इर्द गिर्द का माहौल देखें, ये खूबसूरत कोठियाँ देखें। ठीक है, ये देखें, ये मज़े का माहौल है ना ये। ठीक है, ये तो मैं ये बात कर रहा था कि ये सूरत हाल है। और उसके अलावा जनाब आली धमाका भी हो गया है सवात में, आपको पता है। वो कोई कह रहे हैं जी शॉर्ट सर्किट है, तो कोई कह रहे हैं जी कि नहीं खुदकुश धमाका है, और ये है वो है। और अब ईद ख़त्म हो गई है, अभी तक कोई सऊदीया से जद्दा से कोई ख़बर नहीं आ रही कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो लंदन जा रहे हैं, वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, मरीम नवाज़ कब आ रही है, ये ख़बर नहीं आ रही। ठीक है, तो इस खबर का इंतज़ार है काफ़ी लोगों को कि उनको बताया जाए कि मरीम नवाज़ साहबा कब आ रही हैं। तो ये तो सियासी ख़बर है, आपको पता ही है। ये देखो ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, तो चले ठंडी हवा चम चम। हाँ जी, तो जो दोस्त सुबह सुबह उठने के आदी हैं उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, बड़ी मज़े की। वो जनाब देखें और एंजॉय करें। ठीक है, सैरें हो रही हैं, देख रहे हैं आप, सैरें हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने तो आपको भी कहता हूँ कि अपनी वीडियो बना के मुझे भेजा करो। ठीक, ठीक है सर, तो रब्ता करें आप हमारे साथ। टेलीफोन नंबर आपके पास है 0300472552। ठीक है जी, कल से इंशाल्लाह अदालतें भी खुल रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस्लामाबाद जाके तो वहाँ अता बंदयाल के कोर्ट के सामने धरना दिया जाए कि जनाब असी जेड़े रेफरेंस दायर कीते ने वो लाओ।
ہاں جی، کوئی دوست آنا چاہتا ہے اسلام آباد تو میرے ساتھ رابطہ قائم کرے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں انشاءاللہ ہم چھاونی ڈالیں گے، چھاونی۔ انہوں نے خود نہیں یہ کیس لگانے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ شہباز شریف آپ سے قوم کی بڑی جو امیدیں ہیں وہ پوری کرے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید باتیں کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔